क्लास नाइन्थ, वेलकम वंस अगेन। अब ये टॉपिक है न्यूक्लियस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम न्यूक्लियस का फिगर दिखाना चाहते हैं। आप जनरली सेल के बीच में जो न्यूक्लियस बनाते हैं उसको अगर आप थोड़ा सा डिटेल करके बनाइएगा तो ऐसा फिगर बनेगा। आपके लिए भी बनाना आसान है। क्या करिएगा, पहले एक राउंड गोल सा बना दीजिएगा और तब उसको डबल लाइनिंग करके बीच में कहीं से कट, थोड़ा थोड़ा जगह पर कट करके सबको मैंने क्या लॉक्ड कर दीजिएगा। फिर उसके अंदर में फ्लूइड को दिखाई दीजिएगा। फिर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाइएगा और बीच में एक जगह जैसे न्यूक्लियोलस को दिखाया गया है वैसे दिखाइएगा। तो न्यूक्लियस का जो मेन पार्ट है, पहले देखिए। न्यूक्लियस में ये जो बाहर आप बाउंड्री देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। और देख रहे हैं न्यूक्लियर इन्वेलप में कहीं कहीं पोर्स है, होल है, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर पोर। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो याद होगा आपको, प्रोटोप्लाज्म का दो हिस्सा, एक था साइटोप्लाज्म, एक था न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसी न्यूक्लियस के अंदर एक और बहुत ही डेंस कंडीशन में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। उस डेंसेस्ट स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं, यानी न्यूक्लियस का न्यूक्लियस। और ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है इसे हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। तो ये न्यूक्लियस का फिगर है, प्रैक्टिस करना चाहिए आपको, देख लीजिएगा। अब आइए न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा जानें। कहता है न्यूक्लियस इज यूजुअली डेंस स्फेरिकल और ओवल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल तो है ही, सेल के अंदर ही है, और डेंस होता है, स्फेरिकल होता है या ओवल होता है। दो फिगर में दो शेप उसका, मैंने और भी कई शेप हो सकते हैं लेकिन दो मेन शेप यही है, स्फेरिकल और ओवल। तो याद रखिएगा कि न्यूक्लियस जो होता है वह डेंस स्ट्रक्चर होता है या डेंस ऑर्गेनेल होता है, और इसका अगर शेप देखा जाए तो स्फेरिकल या ओवल होता है। यहाँ हम बात करेंगे प्लांट सेल का। क्योंकि आप फिगर बनाए होंगे तो देखे होंगे प्लांट सेल में बिल्कुल किनारे कहीं इसको दिखाए होंगे, लेकिन एनिमल सेल में बीच में दिखाए थे। तो याद रखिए, जब प्लांट सेल यंग कंडीशन में रहता है तो उस समय यह सेंट्रल पोजीशन ही रखता है, यानी कि इसका पोजीशन जो होता है वह सेंट्रल ही होता है, बीच में ही होता है। लेकिन बाद में जब वो मैच्योर हो जाता है प्लांट सेल, तो उस समय ये शिफ्ट कर जाता है किसी एक साइड में। जैसे मान लीजिए अगर प्लांट का बनाइएगा तो कहीं बहुत बड़ा, तो वैक्यूल आप दिखाते हैं, जैसे जैसे वैक्यूल का साइज बड़ा होता जाता है वैसे किसी एक हिस्से में ये क्या होता है, शिफ्ट कर जाता है। तो यंग प्लांट सेल में ये सेंट्रल पोजीशन में रहता है, लेकिन जब मैच्योर होता है तो वो क्या हो जाएगा, किसी एक हिस्से में शिफ्ट कर जाएगा। एब्सेंट भी होता है कई जगह। जैसे एनिमल सेल की अगर बात करें तो आरबीसी, अभी एक ही नाम बता रहे हैं। एनिमल सेल के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, प्लांट सेल के सीव ट्यूब में नहीं रहता है। ये दोनों सेल है एक तरह का, याद रखिएगा। हम लोग पढ़ेंगे सीव ट्यूब टिश्यू में मिलेगा पढ़ने को, बस अब यहाँ नाम याद रखिएगा। एनिमल सेल के आरबीसी और प्लांट सेल के सीव ट्यूब में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। अब देखिए, जो भी न्यूक्लियस है वह मेम्ब्रेन से क्या है, मेम्ब्रेन से सराउंडेड बाई मेम्ब्रेन, एक वो मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है, जो अब दिखाए हैं वहाँ फिगर में, उसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और उसके अंदर फिल्ड बाई कलरलेस डेंस सैप, यानी कि एक फ्लूइड के द्वारा, कलरलेस फ्लूइड के द्वारा ये भरा हुआ होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियर सैप कहते हैं। और कई जगह इसका एक और नाम देखने को मिलता है, वह नाम है आपका कार्योलिम्फ। तो न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर सैप और कार्योलिम्फ, तीन नाम से जाना जाता है। तो आपने क्या देखा कि न्यूक्लियस जो है वह डेंस स्फेरिकल और या ओवल ऑर्गेनेल है। प्लांट्स, यंग प्लांट सेल में सेंट्रल पोजीशन में होता है, लेकिन मैच्योर होने के बाद ये किसी कॉर्नर में या किसी एक तरफ शिफ्ट कर जाता है। एनिमल सेल का आरबीसी एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। प्लांट सेल का सीव ट्यूब ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। हर न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड होता है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके अंदर कलरलेस फ्लूइड जो होता है वो इससे फील्ड होता है, भरा हुआ होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सैप या भी एक नाम बताया है, कार्योलिम्फ कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ दिखाई दे रहा है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागा जैसा कुछ लगता है, जैसे धागा, पतला वाला जो धागा होता है वो धागा जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो ये जो धागा वाला स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटिन, उसको हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। अधिकांश लोग इसी को क्रोमोजोम कहता है, ये गलती आपको नहीं करना है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है उसको क्रोमैटिन कहते हैं, और ये क्रोमैटिन बनता है डीएनए और प्रोटीन से। एकदम जुबानी याद होना चाहिए, डीएनए और प्रोटीन से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट वी फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस
इज कॉल्ड क्रोमैटिन, उसी को क्रोमैटिन कहते हैं। और उस क्रोमैटिन, और देखिए जब सेल डिवीजन का समय आता है तो ये क्रोमैटिन आपस में टेंगल्ड हो जाते हैं। मेरी उंगली को देखिए, ये कैसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे हो गया, क्वाइल्ड हो गया है। तो ऐसा ही ये क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ये लपेट लिए जाते हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम टैंगल्ड स्ट्रक्चर कहेंगे। तो इसी तरह ये एक दूसरे के ऊपर टैंगल्ड हो जाते हैं, और जब वो टैंगल्ड स्ट्रक्चर में जब रहेंगे उस समय जो रॉड लाइक मोटा स्ट्रक्चर, क्योंकि थ्रेड था, ठीक है, पहले थ्रेड जैसा था, लेकिन जब उसको हम एक दूसरे के ऊपर लपेट दिए तब तो वो उतना पतला रहा नहीं, कई उसमें रहते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर दिखाए हैं, ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो क्वाइल्ड हो जाते हैं, टैंगल्ड हो जाते हैं, तब उसको हम लोग क्रोमोजोम कहते हैं। यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन है, लेकिन वही क्रोमैटिन जब टैंगल्ड हो चुका है एक दूसरे के ऊपर, तब वह बनाता है किस चीज़ को, क्रोमोजोम को बनाता है। इस बात को ध्यान रखना है। अब ये देखिए, अब इसमें यूनिट दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक एक यूनिट हो सकता है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक यूनिट हो सकता है। तो ये जो क्रोमोजोम का एक एक यूनिट जो आप देख रहे हैं, इसी यूनिट को हम लोग जीन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जीन पूछा जाता है, जीन क्या होता है तो ये हेरिडिटरी यूनिट है, ठीक ना। तो जीन दरअसल क्या है, तो हेरिडिटरी यूनिट है, और डीएनए क्या है, तो हेरिडिटरी मटेरियल है। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है उसे हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं, लेकिन सेल डिवीजन के समय ये क्रोमैटिन आपस में मिल जाते हैं, टैंगल्ड हो जाते हैं, और रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसी रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमोजोम कहते हैं। तो जब क्रोमैटिन डीएनए और प्रोटीन से बना है तो ऑटोमेटिक सा बात है क्रोमोजोम भी डीएनए और प्रोटीन से बनेगा। तो उसका जो एक यूनिट होता है, तो उस यूनिट को जैसा, और यूनिट क्या होता है अभी हम फिगर में बताएं, इस हिस्से से इस हिस्से तक का एक यूनिट हो सकता है, तो इस एक यूनिट को हम लोग जीन नाम देते हैं, ठीक है। और इसका जो मटेरियल होता है वो डीएनए मटेरियल होता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इसके फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन के बारे में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन को देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला, अच्छा फंक्शन लिख देते हैं, फंक्शंस। अगर फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला यह कंट्रोल करता है, कंट्रोल द सेल, पूरे सेल को कंट्रोल, उसके सेल के अंदर जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है उन सभी को ये कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोलर के रूप में ये जाना जाता है। दूसरा याद रखिएगा, ये जीन हाउस होता है, जीन हाउस के रूप में काम करता है, क्योंकि इसी के अंदर जीन का निर्माण होता है, और यही जो जीन है वो सारे कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है। कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड। तो यही जो जीन है वही माँ बाप के अंदर जितना कैरेक्टर है वह अगले जनरेशन में जो आता है। जैसे मान लीजिए आपका जो फेस है, निश्चित रूप से आपके खानदान के किसी न किसी से वो फेस मैच करेगा, माँ बाप से, चाचा से, फूआ से, दादा से, दादी से, मामा से मैच कर सकता है। तो ये जो चेहरा जो मैच किया है, ये चेहरे का कैरेक्टर जो अगर आपके तक आया है, तो ये किसके द्वारा आया है, तो जीन के द्वारा आया है। तो यानी कि जीन जो है हमारे कैरेक्टर्स को कैरी करता है, और इस जीन का जीन हाउस अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस खुद ही जीन हाउस है, सारे कंट्रोल करता है किसको, तो टोटल जो है आपका जितना भी एक्टिविटी जो होता है। इसके बाद जो है ये राइबोसोम, इसके अलावा राइबोसोम प्लस आरएनए के फॉर्मेशन को ये देखता है, ठीक है। आरएनए, राइबोसोम और आरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और इसके बाद है आपका न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियस। ये तो जनरली टॉपिक है आपका, बस नाम है तो बता देते हैं। ये बस इतना जानना है कि न्यूक्लियोलस जो होता है वह डेंसेस्ट स्ट्रक्चर है किसका, तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला डेंसेस्ट स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो इसकी संख्या वैरी करती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग इसका संख्या होता है। काम बस याद रखिएगा कि ये इट सिंथेसाइजेज आरएनए टू कंस्टिट्यूट राइबोसोम, यानी कि ये जो न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस जो है आपका आरएनए से राइबोसोम बनाने का काम करता है। इस बात को बस याद रखिएगा, मेन बात यही है कि न्यूक्लियोलस जो होता है वो आरएनए को राइबोसोम के रूप में सिंथेसाइज करने में मदद करता है और सेल डिवीजन में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ओके, दैट्स फाइन।